एलिंघम डायग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो धातुओं के ऑक्साइड की स्थिरता को तापमान के साथ दर्शाता है। जब हम इसे समझते हैं तो हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कौन सी धातु किस तापमान पर ओनक्सीकृत होती है। यह विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, खासकर धातु विज्ञान में। जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके ओनेक्साइड बनने की प्रवृत्ति बदलती है। एलिंघम डायग्राम में यदि हम किसी धातु की रेखा को देखें तो यह हमें बताती है कि उस धातु का ऑक्साइड किस तापमान पर स्थिर है। उदाहरण के लिए, यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यह उच्च तापमान पर अपने ऑक्साइड में स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे किसी अन्य धातु के साथ मिलाते हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या वह धातु एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को तोड़ सकती है या नहीं। अब अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें यह भी पता चलता है कि कुछ धातुएं जैसे कि सोना या चांदी बहुत कम तापमान पर भी अपने ऑक्साइड नहीं बनाते। इसका मतलब है कि ये धातुएं बहुत स्थिर हैं और इन्हें ऑक्सीकृत करना मुश्किल है। यही कारण है कि हम इन धातुओं का उपयोग आभूषण और अन्य उच्च मूल्य की वस्तुओं में करते हैं। एलिंघम डायग्राम का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह हमें धातु के पुनर्नवीनीकरण में मदद करता है। जब हम धातुओं को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह जानना होता है कि किस तापमान पर हमें उन्हें गर्म करना है ताकि हम उनके ऑक्साइड को तोड़ सकें। यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा की बचत करती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इस ग्राफ का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे कि स्टील बनाने में, जहां हमें यह जानना होता है कि किस तापमान पर हमें लौह अयस्क को गर्म करना है ताकि वह ऑक्सीकृत हो सके। यदि हम सही तापमान का चयन करते हैं तो हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही ऊर्जा की खपत को भी कम कर सकते हैं। एलिंघम डायग्राम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें विभिन्न धातुओं के बीच प्रतिस्पर्धा को समझने में मदद करता है। जब हम दो धातुओं को एक साथ रखते हैं तो हमें यह देखना होता है कि कौन सी धातु अपने ऑक्साइड को तोड़ने में सक्षम है। यह प्रतिस्पर्धा हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें किस धातु का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार एलिंघम डायग्राम केवल एक ग्राफ नहीं है, यह धातु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें धातुओं के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि औद्योगिक दृष्टिकोण से भी लाभ पहुंचाता है। जब हम इस ज्ञान का उपयोग करते हैं तो हम न केवल बेहतर उत्पाद बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं।